हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली वो ऐसे हैं जो कि नॉन मेडिकोज हैं। तो उनके लिए मैं नहीं डाल पाता हूं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो थोड़ा मुझे बाध्य कर देता है कि मैं नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि मैं वीडियोस आप लोग के लिए जनरल टॉपिक्स पर डालता रहूँ, जनरल जो सर्जिकल टॉपिक्स है। और दोस्तों, मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सवाल आते हैं मैं उनकी भरसक कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आइए बिना समय गंवाए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल टॉपिक है जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। जैसा कि आप में से ऑलमोस्ट हर लोग जानते होंगे कि हाइड्रोसील होता क्या है, उसे थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोसील जो होता है वो एक हाइड्रो और सील वर्ड से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सील का मतलब होता है कैविटी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो होता है वो बेसिकली जो स्क्रॉटम है उसके 7 लेयर्स होते हैं। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से जो एक टुनिका वजाइनलिस लेयर होता है उसमें पानी का जमा होना, उसे हाइड्रोसील बोलते हैं। और ये जो समस्या है बहुत ही कॉमनली हम लोग अपने ओपीडीज़ में देखते हैं, या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। और बहुत ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो कई बार ये दोस्तों कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर हाइड्रोसील होता क्या है, अब हम जानते हैं कि आखिर ये क्यों होता है। तो बेसिकली दोस्तों, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जो लिम्फेटिक चैनल होता है, जैसे हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में लिम्फेटिक्स होता है जिसका एक चैनल होता है, नेटवर्क होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो हाइड्रोसील हो सकता है। या मैं आपको ये बताऊं तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें कि फ्लूइड प्रोडक्शन जो है अगर बढ़ जाता है स्क्रॉटम के लेयर्स में तो वो हाइड्रोसील को जन्म दे सकता है। तो उस बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत में मुझे लगता है कि नहीं है, कि अगर एक बार हाइड्रोसील हो जाता है तो आखिर आप कैसे जानेंगे कि वो हाइड्रोसील ही है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि एक तो सबसे कॉमन जो सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट करता है कि वो अंडकोश के साइज़ का बड़ा होना होता है, और वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रेजुअली मेनी ईयर्स में, इवन 10 साल 15 साल में वो ग्रेजुअली धीरे धीरे साइज़ इंक्रीज होता है। इसमें मैं एक कॉशन देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अंडकोश का जो साइज़ है, स्क्रॉटम का जो साइज़ है, अगर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करे तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाएं। तो उसमें आप बिल्कुल किसी डॉक्टर की सलाह लें, उसमें सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि सेल्फ डायग्नोस करके गूगल डॉक्टर का सहारा लेकर, या सो कॉल्ड जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको मैं अपने शब्दों में झोला छाप डॉक्टर्स बोलता हूँ, उनकी सहायता लेकर डायग्नोस करना चाहते हैं और उस डिजीज़ के सिम्टम्स को या उस डिजीज़ को एंटायरली इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह के इस तरह की समस्या से, अंडकोश में जो सूजन है उसकी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। प्रेफरेबली आप किसी सर्जन की सलाह लें। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बेस्ट सर्जन के पास ही जाना है। आपके जो सबसे पास के जो भी सर्जन हैं आप उनकी सलाह ले सकते हैं। बेसिकली वो डायग्नोस हो जाता है, क्लिनिकली हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं उसे। और उसमें बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। अल्ट्रासाउंड आजकल सब जगह अवेलेबल होता है, तो उसके सहारे हमें पता चल जाता है कि उसमें जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है उसका कारण अंदर पानी जमा ही होना है और हाइड्रोसील ही है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर इस तरह की समस्या आपके या आपके जानने वालों को है तो उसे इग्नोर ना करें।
तो ये हो गए सिम्टम्स की बात, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जैसा मैंने बताया कि अंडकोश के साइज़ का बड़ा होना होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर लॉन्ग टर्म ये कंटिन्यू होता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म ये नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। तो दोस्तों मैं बताऊं कि बात जो मैं कर रहा था वो इस बारे में थी कि अगर ये बहुत ही लॉन्ग टर्म से है तो कई बार जो स्किन होता है स्क्रोटम का या अंडकोश का कहिए आप, वो भी घिसने के कारण, या जैसे आप अंडरवियर पहन रहे हैं या जो भी पैंट पहन रहे हैं या जीन्स पहनते हैं, तो उसमें घिसने के कारण जो स्किन डैमेज है या स्किन चेंजेस है वो ग्रेजुअली आने लगता है, और वो एक घाव या जख्म का रूप भी ले सकता है। तो आपको दोस्तों उस कंडीशन तक होने का वेट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर की सलाह लें और जल्दी से जल्दी लें, ताकि वो समस्या इग्नोर ना हो और आप उसको अर्ली स्टेजेस में ही हैंडल कर पाएँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इस टॉपिक में बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हर्निया और हाइड्रोसील में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो होता है कि ये दोनों बीमारियां बिल्कुल ही अलग हैं। हालांकि ये एक कॉमन आदमी को देखने में एक जैसी लग सकती हैं, क्योंकि दोनों में जो अंडकोश में सूजन आने की संभावना रहती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडकोश में सूजन रहता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो कई बार जो हर्निया के केसेस में होती है, जो तकलीफ़ होती है, वो खांसने के बाद जो साइज़ है वो बढ़ जाता है सूजन का, और या आप खड़े होते हैं या जब आप कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं जैसे खांसना, तेज़ चलना या बहुत देर तक खड़े रहना, तो ये सूजन बढ़ जाता है। बट आप जब लेटते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, तो ये सूजन के साइज़ में कमी आ जाती है। बट ऐसा हाइड्रोसील में नहीं होता है। उसका जो साइज़ है वो कंटिन्यूअसली या एक कांस्टेंट फॉर्म में रहता है। अगर उसमें चेंजेस आता भी है तो वो बहुत सालों में या बहुत ग्रेजुअली साइज़ में चेंजेस आता है, जो कि कई महीनों में हो सकता है। ये इमीडिएटली साइज़ चेंज नहीं करता है। तो ये तो दोस्तों बेसिक डिफरेंस की बात हो गई, जो कि एक एज अ कॉमन मैन आपको जानना चाहिए, या एक अगर आप नॉन मेडिको हैं या आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो इतना बेसिक डिफरेंस आप ज़रूर जानिए कि हाइड्रोसील के साइज़ में इमीडिएटली चेंज नहीं आता है, बट हर्निया के साइज़ में इमीडिएटली चेंज आ सकता है। बट ऐसा 100% नहीं होता है दोस्तों। कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि जो मेडिकल साइंस है उसमें हमेशा 2+2 4 नहीं होता है। तो इसलिए आप उसको सेल्फ डायग्नोस ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट में ना जाएं। आप उसके लिए एक डॉक्टरी सलाह लें। उसके लिए जो भी बेसिक जांचें हैं वो आप के जो डॉक्टर हैं वो आपको राय देंगे, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और अगर आप डायग्नोस सही से नहीं कर पाते हैं तो आपकी बीमारी कहीं ना कहीं रह जाएगी, या आप उससे ज़्यादा परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। लास्ट में मैं जो इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर फिर अगर एक बार आपको हाइड्रोसील हो गया है तो आखिर इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो इलाज होता है वो होता है ऑपरेशन। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि मैं एज अ सर्जन तो हमेशा सर्जरी की बात करूँगा, तो नहीं, ऐसा दोस्तों नहीं है। मैं उन सर्जन्स में हूँ जो कि अगर डिजीज़ जो है दवाइयों से या गोलियों से ठीक होने वाली है तो मैं बिल्कुल एडवाइस करता हूँ कि आप गोलियाँ लें, दवाइयाँ लें। हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि हमें टाइम की कमी हो जाती है ऑपरेट करने के लिए। बट आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दवाइयों से, गोलियों से ठीक नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कई बार बोलते हैं कि मैंने दही खा लिया तो वो हो गया, खट्टा खा लिया तो साइज़ बढ़ गया, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक हो रहा था ये। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनको गाँव में या छोटे शहरों में या कई ऐसे जगहों में डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं, खासकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देके, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके, कि आपका बिल्कुल हाइड्रोसील सही हो जाएगा, आप 2 साल खाइए, 3 साल खाइए। वो उन दवाइयों में अपने पैसे
को झोंकते हैं, पैसे को आग लगाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो हमें भी आके पैसे दे जाते हैं कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, अभी तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पैसा जो लॉस है वो तो हो ही रहा है, 2-3 साल की जो तकलीफ़ आपने झेली वो भी है साथ में, और अल्टीमेटली आपने ऑपरेट भी कराया उसे। और खुदा न खास्ता कई सारे ऐसे केसेस में होता है कि डिजीज़ है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो कॉम्प्लिकेट होना शुरू करता है। तो इसलिए मैं बार बार दोस्तों आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ आपको या आपके जानने वालों को है तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टरी सलाह ले लें तो वो उचित रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रोसील के बारे में जो भी एक बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दी है कंप्लीटली। तो आप को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करें। और मेरे चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।